अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। आज जो हम बात करेंगे पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक नया अपडेट आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और भी कुछ इससे ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो कि वैक्सीन की रिगार्डिंग, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। इंडियन एम्बेसी जो है अभी फिलहाल में जो है काफी ज्यादा कोशिश कर रही है फ्लाइट को लेकर, तो क्या अपडेट है क्या नहीं, तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो कल की डेट थी, इंडियन एम्बेसी की तरफ से जो थी बात की गई थी, जो फॉरेन मिनिस्टर कुवैत में उनसे बात की गई थी और बात करने के दौरान जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हुई है। जो क्या फ्लाइट के, जाहिर सी बात है फ्लाइट के बारे में बात हुई है और वैक्सीन के बारे में बात हुई है और भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो क्या बताई नहीं गई है, लेकिन फिलहाल में जो थी उन्होंने बात की गई है। और बात करने के बाद में इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हो सकता है, जो ये मीटिंग हो रही है बार बार, तो आने वाले वक्त में जल्दी ही इंडिया के साथ में भी फ्लाइट जो है ओपन कर दी जाएगी। और बात जो ये सबसे मेन जो चीज थी वो बात इसमें ये हुई थी, जो इंडिया के लोग फंसे हुए हैं कुवैत के अंदर, तो सबसे मेन मुद्दा उन्हीं के ऊपर बात हुई थी कि जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए और उनको किस तरीके से इंडिया भेजा जाए। तो ये टॉपिक भी था और जब इस पर बात हुई थी, जाहिर सी बात है फिर फ्लाइट के बारे में बात हुई, क्योंकि फ्लाइट में बंदे आएंगे और फ्लाइट से ही जाएंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट थी इंडियन एम्बेसी की तरफ से, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज को समझ सकें और जान सकें। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जैसे कि आपको मालूम है अभी वैक्सीनेशन का काम जो है काफी ज्यादा तेजी से चल रहा है, लेकिन अलग अलग सेक्टर में जो अलग अलग एम्प्लॉय हैं अलग अलग तरीके से लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो 1,30,000 लोगों को जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जो है वैक्सीन लग चुकी है। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही है। दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमने वैक्सीन के लिए जो है अप्लाई कर दिया है, लेकिन अभी जो है हमारा कोई भी नंबर नहीं आया है, तो किस तरीके से कब तक नंबर आ जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए अभी जो है अलग अलग सेक्टर में अलग अलग फील्ड में जो है वैक्सीनेशन दी जा रही है। जो लोग नॉर्मली तरीके से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अभी उनको थोड़ा डिले किया जा रहा है, उनको थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में जल्दी ही उन लोगों को भी वैक्सीन लग जाएगी। अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। 11,043 नए टेस्ट हुए। टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 26,40,588। 1,443 नए केसेस आए। टोटल केसेस आ चुके हैं 3,13,289। 4 लोगों की मौत हुई है। 17,83 टोटल मौत हो चुकी है। 1,087 रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी 2,97,329 हुए। 14,177 अभी भी एक्टिव केस हैं। जो सीरियस केस हैं वो हैं 146। तो ये पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। और अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं फिलहाल में जो पिछले दिनों से जो केसेस हैं वो 1000 से 1500 के बीच में चल रहे हैं और इन फ्यूचर जल्दी ही इंशाल्लाह सारी चीजें जो आप ये कोरोना वायरस की रिपोर्ट देख रहे हैं इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कब तक जो है सारे नॉर्मल हालात हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।